हेलो, आदाब, नमस्ते, प्रणाम। आइए अब हम देख लेते हैं कि आज दशमलव का गुणा हम देखेंगे। अगला टॉपिक में हम देख चुके थे, जोड़ घटाव हमने सीख लिया। आज के टॉपिक में क्या है तो दशमलव का गुणा है बच्चों, ठीक है। आज के टॉपिक में दशमलव का गुणा को हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये कैसे बनता है बच्चों, आइए अब हम देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 2.5। क्वेश्चन नंबर 1 है 2.5 गुने 4, ठीक है। तो इसे कैसे बनाएंगे बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा। तो आइए अब हम देख लेते हैं, ठीक है। तो दशमलव क्या होता है, दशमलव यानी सिंपल ही हम गुना करते हैं, यानी दशमलव को हटा के हम क्या लिख देंगे 25 गुने 4, ठीक है। 25 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 5 4 दूनी 8 और 2 10, यानी 25 चौका 100। हमारा आंसर कितना आया, तो हमारा आंसर आया कितना आया बच्चों, 100 आया, ठीक है। 100 आंसर आ गया। अब हम देखेंगे कि हमारा दशमलव को उस साइड कितने अंक है बच्चों। तो दशमलव को उस साइड कितने अंक है, 1 अंक है। तो 1 अंक के बाद हमारा क्या लग जाएगा, तो दशमलव लग जाएगा बच्चों, ठीक है। दशमलव के 1 अंक है तो 1 अंक के बाद हम 0 लगा दिए, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन नंबर देख लेंगे। 32 3.2 गुने 5, ठीक है। इसे भी हम वैसे ही सॉल्व कर देंगे, तो यानी 32 गुने 5 कर देंगे, ठीक है। 32 में हम 5 से गुना कर देंगे, यानी दशमलव को हटा देंगे और सिंपल तरीका से गुना करेंगे। 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16। कितना आया बच्चों, तो 160 आया, 160 आया। अब हम देख लेंगे हमारा दशमलव को उस साइड कितने अंक है। तो दशमलव को उस साइड 1 अंक है, तो 1 अंक के बाद हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। दशमलव को उस साइड जितना रहता है हम उसका क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं, ठीक है। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 0.8 गुने 0.7, ये कैसे बनेगा बच्चों। तो आइए अब हम देख लेते हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे, सिंपल हम 8 और 7 में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे बच्चों, ठीक है। 0 का मान नहीं है, वैल्यू नहीं है, और हम अभी दशमलव को हटा देंगे और सिंपल गुना करेंगे, ठीक है। 8 में 7 से या 7 में 8 से पहाड़े पढ़ना होता है बच्चों, तो पहाड़े पढ़ेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 17 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56 या 8 7 56 बच्चों आ गया। हमारा आंसर कितना आया, यानी 56। अब हम देख लेंगे कि हमारा दशमलव को उस साइड कितने अंक है। तो दशमलव को उस साइड 1 अंक है, और इसमें भी दशमलव को उस साइड 1 अंक है। तो 1 और 1 मिलके क्या होगा बच्चों, 2। 2 अंकों के बाद हम क्या लगा देंगे, तो 2 अंकों के बाद यानी 56 दिया हुआ है, और 2 अंकों के बाद हमारा क्या आया, दशमलव आया, तो हम 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। और दशमलव की साइड कुछ नहीं है बच्चों, तो अब हम 0 लगा देंगे। 0 का कोई मान नहीं होता है वैल्यू, इसलिए हम 0 बैठा देंगे बच्चों, ठीक है। ऐसा आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे बच्चों, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 है 3.5 गुने क्या है, तो 2 है, ठीक है। इसका क्या होगा, इसका भी वैसी होगा, यानी 35 में 2 से गुना कर देंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, दो तिहाई 6 और 1 7, यानी 35 दूगे 35 दूनी 70। तो हमारा कितना आंसर आ गया, 70। और अब हम देख लेंगे कि हमारा कहाँ है, तो दशमलव कहाँ है, तो दशमलव 1 अंकों के पहले है, तो 1 अंक के बाद क्या है, दशमलव है, तो हम 1 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं थोड़ा बड़ा है इससे। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए बच्चों जिसमें आपको समझ ही नहीं आया है, जैसे अब दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है 0.5 गुने 1 भागा 2, इसे कैसे बनाएंगे बच्चों। हमने सिंपल तरीका से यानी बेसिक तरीका से गुना देखा दशमलव का। अब ऐसा आ जाएगा तो इसमें क्या किया जाता है बच्चों, इसमें हम कर सकते हैं, यानी ऊपर दशमलव है तो नीचे आते वक्त वो उसे 0 में बदल सकते हैं, ठीक है। अगर 0 नीचे दशमलव है तो उसे ऊपर ले जाते वक्त यानी ऊपर हम 0 में बदल सकते हैं, ठीक है।
कहने का मतलब है दशमलव को नीचे लाने में हम 0 बना लेंगे, अगर दशमलव नीचे है तो ऊपर ले जाने वक़्त हम उसे बट्टे में क्या करेंगे 0 बना लेंगे। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर से चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है 0.5 गुने 1/2। इसका आंसर कैसे होगा? तो पहले हम देख लेंगे, क्या कर लेंगे, हम अंकों को ले लेंगे, यानी 5 गुने 1, ठीक है, दशमलव इधर है, तो अब हम उसको बट्टे में लाएंगे, यानी 2 हमारा दिया हुआ है तो 2 पहले हम अंकों को लिख लिए, ठीक है। अब ये 1 दशमलव है, तो अब हम यहाँ पे 1 पे 1 0 लगा देंगे, यानी ये दशमलव है, नीचे आया तो बच्चों क्या हुआ, 1 पे 1 0 लग गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, दशमलव को 0 में बदल दिया, यानी नीचे एक 0 लगा दिया। अब हम देखेंगे ऊपर से ऊपर नीचे काटने लायक हो तो काट देंगे, हाँ कट जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, एक ऊपर एक है, एक बचा है बच्चों, तो एक, एक में 1 से गुना होगा तो 1, और भट्टे में 2 का 2 से गुना होगा, 2 दून 4, 1/4, ये आंसर हो गया बच्चों। कितना इजी है, ठीक है। दशमलव को ऊपर है तो उसको बट्टे में नीचे लाने के लिए गुना के चिन्ह देकर, और 1 पे 1 0 बढ़ जाएगा। अगर 2 अंकों का रहता बच्चों तो 2 0 होता, 3 अंकों के बाद रहता तो 3 0 होता, ठीक है। तो 1 अंकों का बाद था तो 1 0 हमने लगाया और इसको कट किया, 1/4 आंसर हो गया, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बना कर दीजिएगा, ताकि हम समझ सकें कि आप लोग को समझ में आ रहा है। 4.5 गुने 3, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, कमेंट बॉक्स में बना के दीजिएगा, ताकि हमें समझ में आए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है।